Hello guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are heading toward lecture number 5 of chapter number 2, that is polynomial. Okay, today we are going to discuss some identities. Okay, so let's begin. So are you aware of this identities in your earlier classes? So this doesn't need any explanation. Okay, for the sake of other students, those who haven't studied, सो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इन्वेंटेड है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एक्स माइनस वाई सेम है भाई, यहाँ प्लस है, इसकी जगह यहाँ माइनस हो जाएगा। इन दोनों की सेम रहती है, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस रहता है। माइनस 2xy एक्स माइनस वाई में आता है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई में प्लस 2xy। ओके, और ये जो आइडेंटिटी है सबसे सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सबसे बेसिक तरीका इसका याद रखने का है, अगर ये दोनों पहला टर्म दोनों का सेम है और दूसरे टर्म अलग अलग है तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर लो, दूसरे टर्म को ऐड करो, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले टर्म से। देखिए ये, और ए इंटू बी कर दो। इसको आप खोल के भी कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, तो ये वही चीज ओरिजिनेट होगी जो मैंने आपको बताई। याद करने का तरीका है कि एक लाइन में सॉल्व कर लें आप इसको। ए प्लस बी को ऐड करो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी एक्स, तो दोनों सेम है, ठीक है। और एक एक्स स्क्वायर कर दो, एक टर्म को एक्स स्क्वायर, और एक्स ए प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ए प्लस बी, और इन दोनों को एक बार ऐड किया, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को टर्म से लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग आइडेंटिटीज हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो सॉल्व करने हैं। तो एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई में तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन देख के ही पहचान लेना है। तीन टर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो आप समझ लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनने वाला है। अब ये एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी करके ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर तो पहले लिख दो, इन दोनों को एक बार ऐड करो। माइनस 3 प्लस 5 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 लिख दिया इंटू एक्स, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -15। ये देखिए एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया, जैसा भी हमने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। और इसको आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। तो -3x और -3 इंटू 5 50, ठीक है। ओके, तो ये आइडेंटिटीज है, सो आपको अवेयर होना है, ठीक है। और इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपको आइडेंटिटीज समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको इवेल्युएट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग, आइडेंटिटीज से सॉल्व करना है। तो 105 को, दैट इज 105 को कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी के फॉर्म में? 100 प्लस 5, 99 प्लस 6 भी कर सकते हैं, पर 99 का स्क्वायर हमें करना मुश्किल हो जाएगा। 100 का इजी होता है, तो हमने इजी वे लिया है, ठीक है। तो हम इसको 100 प्लस 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 106 है, इसको 100 प्लस 6 कर सकते हैं, तो ये वही हो गया एक्स प्लस ए का होल ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, ठीक है। ये वही वही तो फॉर्म बन गया। एक बार 5 प्लस 6 11 इंटू 100, ये हो गया एक्स, और एक्स का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, ये हो गया। और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, ठीक है। तो ये आप इसको इवेल्युएट कर लोगे, या तो आप अपना ट्रेडिशनल मेथड लगा लो, एक एक करके सॉल्व कर लो, वो भी सही है, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आया। 105 को 100 प्लस 5 कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। एक आइडेंटिटी है जिसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तक पड़ा है, उसमें 3 वैल्यू है, उसका होल स्क्वायर। तो देखिए पहले सबके इंडिविजुअल का स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर दो दो करके मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। फिर 2 इंटू वाई इंटू जेड, फिर 2 इंटू जेड इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया, ये आपकी आइडेंटिटी होगी। पहले इंडिविजुअल कर लो, फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, फिर वाई जेड को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, फिर जेड एक्स को, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर भी एक फॉर्म क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको ऐसे दिया रहेगा,
ये आपके 3 टर्म है, इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल का स्क्वायर आपने कर लिया, ठीक है। फिर आपने 3a 4b लिया, पहले 2 लिए, इसको मल्टीप्लाई किया इंटू 2 के साथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3a इंटू 4b इंटू 2। फिर आपने इन दोनों को लिया, ठीक है, 4b 5c इंटू 2। फिर आपने 5c और 3a भी लिया, ठीक है। हर एक पेयर बनाना है। तो ये हो गया, इसको आप इवेल्युएट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हो आप इजिली, ठीक है। अब आपको यही आंसर दे दिया है, ये किसी फॉर्म में है, अब इसको बताना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो जब भी देखिए, अगर आपको 6 टर्म का कोई अगर आपको क्वेश्चन मिले, इसमें 6 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी आइडेंटिटी का होगा, क्योंकि इसमें 6 टर्म होते हैं, ठीक है। आपको इजी तरीका बता दिया मैंने आपको पहचानने का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये उसी का ही होगा। चलिए आइए देखते हैं, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है। y का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, z का स्क्वायर करेंगे आएगा, पर यहाँ एक माइनस भी है। तो वो माइनस किसके साथ होगा, इस टर्म के साथ होगा, इस टर्म के साथ होगा कि इस टर्म के साथ? यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का माइनस प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो उसको पहचानने के लिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में, एक्स वाई में माइनस है, हाँ है, वाई जेड में माइनस है, हाँ है, पर एक्स जेड में नहीं है, तो मतलब एक्स प्लस पॉजिटिव होगा, जेड पॉजिटिव होगा, तभी तो यहाँ नहीं है। पर यहाँ पर एक्स और जेड पॉजिटिव है, तो वाई एक बचा जो नेगेटिव होगा, तभी इन दोनों में वाई मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ रहा है, तो हम माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया। अब आपको इन इसके अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस वाई इंटू माइनस वाई इंटू 2। तो ये वही आइडेंटिटी, आप इसको रिवर्स में ले जा रहे हो, ठीक है। आप इसको उल्टा ले जा रहे हो, रिवर्स में ले जा रहे हो। तो आपने इसको करके ये वाला टर्म बना दिया, इसका होल स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर आपके सेम बन गए, वही आपको फैक्टराइज कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक है। आपको इसको कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना, ना आपको वो वाला लॉन्ग डिवीजन लगाना है, सिंपली आइडेंटिटी यूज करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये कुछ आइडेंटिटी क्यूब्स की हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये आपको याद करनी है, ये माइनस के सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं, 3a प्लस 4b का होल क्यूब है, इसको आप इसी मेथड से ओपन कर लीजिए, 3a का क्यूब 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b ब्रैकेट में 3a प्लस 4b, ये किया, बस आपका काम हो गया। 27a क्यूब 64b क्यूब 36ab 3a प्लस 4b, इसको आप सॉल्व करके इवेल्युएट करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली आस्क क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हम लोग से, ठीक है। आइए देखते हैं 104, दैट इज 104 का होल क्यूब। तो अब ये सोचेंगे 104 को होल क्यूब, 1 इंटू 4 104, 104 104 को 3 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, पर नहीं, हमें आइडेंटिटीज से निकालना है। तो हमने बताया था 104 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। तो ये a प्लस बी हो गया का होल क्यूब, वही आइडेंटिटी लग गई, ये देखिए। तो 100 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 और 100 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको आपने सॉल्व किया, ये आपने ऐड करके आंसर किया, सिंपल एडिशन है। बस मेन यहाँ पर काम करना है आपको, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आइडेंटिटी के फॉर्म में। क्यूब है तो क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपकी ट्रिक है। क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में 6 टर्म है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो आप समझो इस वाली आइडेंटिटी को फॉलो करोगे, वो आप पे है, ठीक है। कैसे समझते हो? अब ये 999 बड़ा टर्म आ गया, ठीक है, इसमें 1 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1000। तो ये 1000 ही तो है एक तरीके का, ठीक है। इस पे आप अगर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 999 ही तो आएगा। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। ऐसे तो आप 101 -2 भी कर सकते हो, 101 का क्यूब मुश्किल होता है ना निकालना, तो 1000 का इजी होता है, जीरो ही जीरो लगाने होते हैं। बस आगे क्या, वही आइडेंटिटी फॉलो करनी है आपको, इवेल्युएशन करनी है, आंसर निकाल देना है, ठीक है। मेन काम यहाँ पर था कि आपको यहाँ क्या सोचना था, 1000 -1, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आइए, अब ये फैक्टराइज है, हमने बताया था 1 2 3 4 ऐसे कोई टर्म मिले,
ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैसे पता करना है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्यूब है, ये एक्स पे क्यूब लगा हुआ है, स्क्वायर नहीं है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब ही तो हुआ है, तभी तो हम लोग वहां लिखते थे। यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। वही हो सकता है, एक बार हमें गैस किया हमने, अभी हमने पता नहीं है, गैस किया हमने। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। तो अब देखिए 2x का होल क्यूब करेंगे तो 8 आता है, 8x क्यूब, है ना? तो वही काम यहाँ किया, बिल्कुल वही फॉलो किया। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो 18, 18 दोनों में कॉमन है, एक्स और वाई कॉमन है, एक एक एक्स और वाई, ठीक है। और बाकी जो बचा ये, ठीक है। अब जो आपका ये जो बचा होता है ना, इसी का होल क्यूब कर दो, यही आंसर है। या तो आप वही ए प्लस बी ही होता है, ठीक है, हम लोग वहां पर आइडेंटिटी में एड में ए प्लस बी लिखते हैं। तो ये 3 इसके हो गए, तो 3 इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके लिखा गया है, अब इसको आपने छोटा कर दिया, यही आग अगर खोल देते तो यही चीज आ जाती। ठीक है, ऑलराइट, यू गॉट दिस? ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो इसको फैक्टराइज का। आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से फैमिलियर होनी चाहिए इस चीज से, जिससे आप तुरंत देखते ही पहचान लो। अब देखिए ये नई आइडेंटिटी है। नई आइडेंटिटी क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर जब भी लिख के आए, ठीक है, इंडिविजुअल के क्यूब माइनस 3xyz, ये भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है अगर आप इसमें देखते तो। ठीक है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा एक, तो इन तीनों को ऐड कर देना, क्यूब नहीं, इन तीनों को एक बार ऐड करके एक ब्रैकेट में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंडिविजुअल का स्क्वायर, फिर वही माइनस ऑफ एक्स वाई, माइनस में रहेगा ही रहेगा, इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई कर देना, फिर वाई जेड कर देना, वाई जेड, फिर एक बार जेड एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। ठीक है, इसके ऊपर एक बेस ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर क्यूब देखोगे, ठीक है, आप ऐसे ही समझ जाओगे कि ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, पर नहीं, आपको एक बार और देखना पड़ेगा इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक ये एक वो। आपको पहले इतना पता चल गया, लेकिन दो ही में से कोई ना कोई होगी। ठीक है, आपने ये किया, और यहाँ पर एक ही टर्म है, एक तो ए क्यूब माई बी क्यूब, उसमें भी 4 टर्म होते हैं, इसमें भी 4 टर्म है, पर आप इसमें ये देखो कि इसमें तीनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इस वाले एक्स में तीनों कभी मल्टीप्लाई हुए नहीं ना, इसमें 3 टर्म है, 3 वेरिएबल्स हैं, ये भी तो देखो एक्स वाई जेड है ना, इसमें उसमें सिर्फ एक्स वाई हो सकते हैं, ए प्लस बी में ए प्लस ए और बी ही हो सकता है, सी नहीं हो सकता। तो वैसे ही एक्स प्लस वाई जेड है, तो आप इससे समझ जाना यही वाली आइडेंटिटी लग रही है। इंटू अपने 2x या 2x इंटू वाई इंटू 3z, और कुछ भी जो बचा वो 3 होगा, क्योंकि 3xyz होता है। इसको आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये आइडेंटिटी, और फिर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z, इसको आप इंडिविजुअल का स्क्वायर कर देना, 2x का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर, माइनस इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, पेयर पेयर बना गया। तो ये आपका ये आंसर है। ठीक है, ओके। अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आई है, आपको आइडेंटिटीज पढ़नी है, बाकी क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो इफ यू हैड एनी problem or doubt, so you can ask me in comment section below. For related videos content, in our description box our website link is provided. You can visit our website also, so that you can access to all the contents whatever we are studying. Okay, so that's all for today. Have a nice day. Thank you. Do like, share and subscribe. Bye.